दोस्तों ये एक वीडियो इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। मेरे कमेंट्स में किसी ने पूछा है कि टॉक अबाउट कर्मा और कर्मा को बर्न कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्विन फ्लेम जर्नी पे या कोई भी स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी पे आप हो और आप नेक्स्ट लेवल बढ़ना चाह रहे हो, आगे भगवान के पास आना चाह रहे हो, अपना जीवन को सुधारना चाह रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, अपनी वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, कुछ भी आप पड़ाव आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके पिछले कर्म जो हैं, जो उसके ही अगेंस्ट थे, वो सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जीवन में लव को लाना चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू ब्रिंग लव इन योर लाइफ, अगर आपको जैसे लव मैरिज करनी है या ट्विन फ्लेम के साथ शादी करनी है, लव के प्रति जाना की तरफ जाना है, देन यू विल हैव टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने प्रीवियस लाइफ में अपने लव के अगेंस्ट कुछ किया था या दूसरे के अगेंस्ट किया था थ्रू कि आप, हो सकता है आप ऐसे खड़ूस पेरेंट रहे होंगे कि अपने बच्चों को आपने रोका था, ये सारा कर्मा कलेक्ट होता है। हमें स्टोरीज जाननी ज़रूरी नहीं है, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टोरीज पे निर्भर होते हैं, इसीलिए लोग अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, आकाशिक कराते हैं, ताकि हमें स्टोरी पता चल जाए। हो सकता है स्टोरी के थ्रू आप वो इमोशन को एक्सेस कर सकते हो, बट स्टोरी इज़ नॉट नेसेसरी। अगर नहीं पता आपको स्टोरी, ठीक है, और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है या लोग आ रहे हैं या रिलेशनशिप आ रहे हैं जिनको आप नकार नहीं सकते, स्पेशली रिलेटिव्स के थ्रू या अपने एंसेस्ट्री के थ्रू, अपने ही घर में भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, एक्स हस्बैंड, व्हाटएवर, जो एक सिनेरियो से रिलेटेड है, कर्मा से रिलेटेड है और वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा आपको। इट कुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू पीपल आर आपको दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, इवन दो आपका मकसद है ग्रो होना, लीडरशिप के रोल में जाना, बट आपको सप्रेस किया जा रहा है। ये भी एक कर्मा साइकिल होता है। कहीं ना कहीं हमने मे बी प्रीवियस लाइफ में लोगों के साथ compete किया होगा, या हमने किसी कम जैसे दबके लोगों को हमने सप्रेस किया होगा, तो उसका कर्मा आपके सामने आता है। Whatever be the situation, चाहे वो ब्लॉक की तरह दिखे या कर्मा की तरह दिखे, हमने उसको फेस कैसे करना है। बेसिकली वी हैव टू सी कि हमारे लाइफ में साइकिल्स क्या चल रही हैं, और कर्मा को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, रेडी टू फेस इट, हम्बल योरसेल्फ, हील इट एंड देन लर्न द लेसन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेसन लर्न नहीं करेंगे तो वो दोबारा दोबारा आपके सामने आते रहेंगे। लेसन अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें ये सीखना होता है दैट वी हैव टू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हर चीज़ का ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हमें ये लेसन सीखना होता है कि दूसरों को नीचा नहीं देखना या ऊंचा नहीं देखना या जजमेंट नहीं करनी। हमें ये लेसन सीखना होता है कि अपने आप को भी हमने छोटा नहीं देखना, बड़ा नहीं देखना, जस्ट हाउ गॉड क्रिएटेड अस। जितना लेसन हमारा यही होता है कि हमारी लिमिटेशन को ब्रेक करें और हम सरेंडर और ओपन मोड में आए। कितना हम वास्ट ओपनली अपने आप को देख सकते हैं, कितना हम वास्ट परमात्मा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, दैट बिकम्स योर karma, दैट बिकम्स योर लेसन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली में फाइनेंसेस की बहुत दिक्कत हो रही है, हो सकता है आप प्रीवियस लाइफ टाइम में आप एक ठाकुर या ठाकुराइन रहे हो, जिन्होंने आपने सप्रेस किया, आपने फाइनेंशियली किस लोगों के साथ दगाबाजी की या फाइनेंशियली आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया। This lifetime now you have to create balance in your finances. Best way is to learn how to be generous, be open, give more. आप सोसाइटी को दो ज़्यादा। अगर आप फाइनेंसेस के द्वारा नहीं दे सकते, अपने एफर्ट के द्वारा दो, अपनी प्रेजेंस के द्वारा दो, शायद चैरिटी वर्क करो, और ये एक्शन के द्वारा आपका कर्मा कैंसिल होगा। दूसरा, अपना माइंडसेट क्लियर करो। आप फाइनेंस को लेके लिखो क्या क्या मेरे बिलीफ सिस्टम है। क्या आपको गुस्सा आता है कि लोग आपको जब सब सप्रेस करें, तो उस गुस्से को देखे, नीचे जो हर्ट है
उसको फील करना ज़रूरी है, एनर्जेटिकली रिलीज करना ज़रूरी है, एंड देन रिप्लेस इट विद अ न्यू बिलीफ जो गॉड का बिलीफ है, दैट वी आर ऑल abundantly supported by divine, by God, कि गॉड हम सबके सोर्स हैं, मैं किसी का सोर्स नहीं, कोई और मेरे सोर्स नहीं। ऐसे आप एक एक करके अपना बिलीफ सिस्टम को जब डिलीट करते हो, चेंज करते हो, रिवर्स करते हो, तो आपका कर्मा रिलीज होना शुरू हो जाता है। कर्मा इज हैवी, कर्मा इज समटाइम्स आप कुछ दृढ़, मतलब ये जटिल कर्मा होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके थ्रू आपको जाना ही जाना है। अगर आपने किसी को किसी जन्म में अंधकार के थ्रू लेके गए, आपको अंधकार के थ्रू जाना ही जाना है। सो सम कर्मास यू कैनॉट चैलेंज, यू कैनॉट चेंज, बट मोस्ट ऑफ इट, इवन इफ अगर आप इस किसी हैवी कर्मा के थ्रू जा रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से आप लाइट मोड में आ जाओगे और अपना नए कर्म, जो अच्छे कर्म, उसकी तरफ अपना जीवन प्रेरित करोगे और चलते जाओगे उसी तरफ। वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में, वो तो हम करें, राइट? हम क्या इस दुनिया को दे सकते हैं, हम क्या इस दुनिया को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। आप अच्छा कर्म आज 100 तरीकों से कर सकते हो। अपनी ही कॉलोनी में आसपास जाके आप देखो कि कहाँ पे कचरा है, आप उसको साफ करने लग जाओ। मतलब समथिंग रियली सिंपल ऑल्सो कैन रियली चेंज योर पर्सपेक्टिव। मत सोचो कि आपके एक्शन से आपका माइंड नहीं बदल रहा है, आपका माइंड भी बदलेगा। 100 लोग ताने मारेंगे तो आपको ताने सुनने का भी एक जरने की शक्ति आ जाती है कि हाँ, इवन इफ नेगेटिव है तो मैं उनको बाउंड्री कैसे लगाऊं अपने माइंड में और फिर भी अच्छाई की तरफ जाते जाऊं। लोग एक्चुअली हमेशा ही ताने मारेंगे, आपके जेलस लोग तो हमेशा ही होंगे, पर आप उसके ट्रैप में आते हो नहीं आते हो, ये आपका चैलेंज है। जब भी आप लेवल अप करते हो अपने जीवन में, आप पुराना लेवल छोड़ते जाते हो। What do I mean by that? अगर आपने जेलसी को कॉन्कर कर लिया, अगर आपके जीवन में जेलसी है, लेट्स से लोग आपसे जेलस होते हैं या आप जेलस होते हो, तो आपको उस जेलसी पे काम करना ज़रूरी है कि मैं आज से अपने आप को जलाऊंगी नहीं, मुझे जेलसी के साथ नहीं रहना है। अब अपनी किताब में लिखो कि जेलसी से मेरे को क्या बेनिफिट है, मैं क्यों पकड़ के बैठी हूँ इस चीज़ को, उसको फिर रिलीज करो, नया चॉइस लो। नहीं, मैंने जेलस नहीं होना, मैं किसी को जेलसी की निगाहों से नहीं देखूंगी या किसी को नहीं देखने दूंगी। मैं बाउंड्री लगाती हूँ इस पूरी कॉन्शियसनेस में। जब वो लाइन खींच जाती है ना दोस्तों, देन आपकी जो शुरुआत होती है उसके बाद वो जीवन से लोग जाने शुरू हो जाते हैं जो जेलसी के साथ रिलेटेड थे, चाहे वो आपसे जेलसी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आपके जिंदगी में झड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इस तरफ, लाइन की इस तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि नए लोग भी आपके जीवन में आएंगे जो जेलसी नहीं करते हैं, बट उनके न्यू वाइसेस होंगे, डिफरेंट वाइसेस। कंपटीशन हो सकता है, गिल्ट के साथ गेम, मैनिपुलेशन हो सकता है। इन सबको आपको कॉन्कर करना है। आपने अपने माइंड के एक्चुअली लेवल पे देखना है कि आपका लेवल क्या है। लोगों ने लेवल बनाए हुए हैं कि अरे अगर आप साउथ एक्स में रहते हैं, अगर आप दिल्ली जानते हो, साउथ एक्स में रहते हैं, साउथ बॉम्बे में रहते हैं या कुछ है, तो आपका लेवल हाई है। ये सोसाइटी का नॉनसेंस लेवल है। इट्स नॉट गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल लेवल, बट स्पिरिचुअल लेवल का ट्रूथ आपके जीवन में बिल्कुल क्लियर है। जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, उस लेवल के आप लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपने लेवल अप नहीं किया और लोग आपके साथ जो हैं वो लेवल अप नहीं हो रहे, तो आप उनके जीवन से चले जाओगे या वो आपके जीवन से चले जाएंगे। क्योंकि दिस इज द लॉ, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। अगर आपने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जो किताब है वो पढ़ी है, हिंदी में भी है वो किताब, उसमें क्लियरली डिफाइन किया है कि इन हेवन, जब हम मर के जाते हैं तो हेवन के लेवल्स होते हैं। जो लोअर लेवल है ना, वो अपर लेवल में जा नहीं सकता है, उसका दरवाजा बंद है। तो ये बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर हम, जैसे मैंने बोला, जो माइंड की जो लोअर लेवल कॉन्शियसनेस की जो आदतें हैं, जैसे फियर बेस्ड हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, जेलसी हो गया, एंगर हो गया, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, ये सब जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर आप इन सबको एक्सपीरियंस करते हो, आपके भी जीवन में ये है और आपने इस पे काम नहीं किया है, तो आपके आसपास भी वही लोग होंगे। ये इस चीज़ को, इस नेट के जो जाल है, इसमें से बाहर निकलने के लिए दोस्तों इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू इनर वर्क, मैं हर चीज़ तो वीडियो में नहीं सिखा सकती आपको। आप अगर पूरा प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपका लेवल अप होता जाएगा, नेक्स्ट लेवल। आपका मन धुलता जाएगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर जाते जाए।
अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं सीरियसली, ट्विन फ्लेम नॉट ट्विन फ्लेम डज नॉट मैटर, हर एक के जीवन में नेक्स्ट लेवल आना बहुत ज़रूरी है। आप आए हो, आप पैदा ही इसीलिए हुए हो ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, ताकि आप अगले जीवन में जब अगले जन्म में आओ तो नेक्स्ट लेवल पे आओ। ये नहीं कि केवल कि आप पैसा ही बनाते रहो, एक ही आपका एस्पेक्ट अच्छा जीवन का रहे, बाकी एस्पेक्ट इधर उधर चलता रहे, आपका माइंड शांत ना हो, अशांति नहीं। शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। ये शांति अगर आप कॉन्कर इस जीवन में कर लेंगे तो नेक्स्ट जीवन भी आपके साथ ये सारे जेम्स कैरी करोगे आप। सो लाइक आई सेड, और आप लोअर लेवल पे तभी आते हो अगर आपका कोई मंतव्य हो, कोई पर्पस हो, आपको परमिशन लेनी पड़ती है भगवान जी से कि आप लोअर लेवल पे जा सकें। तो जब आप लेवल अप करते हैं तो आपके लोअर लेवल के जितने भी रिलेशनशिप्स है वो खुद ही झड़ने शुरू हो जाएंगे, खुद ही आपको वो ब्लॉक करने लग जाएंगे, खुद ही वो आपके जीवन से हट जाएंगे। आपको बुरा मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए रिश्ते आएंगे। अगर आप लेवल अप करते जाएंगे ना अपने जीवन में, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली समटाइम्स दे डोंट मैच। उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो मैच करेंगे, बट आपके जो अननोन पीपल हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू आपके पास आएंगे, जो आपके साथ रिलेटेड होंगे, चाहे वो आपके पर्पस के थ्रू रिलेटेड हैं, जॉब के थ्रू रिलेटेड हैं, या नेबरहुड में आप अपने इवन जगह भी बदलेंगे। Those people will be the right one who is matching your frequency। और हाँ, फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक्शन भी सही लें। जो भी पिछली वाइब्रेशन के साथ जो आप जोड़ा था आपके साथ, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आपने कर्मा क्लियर किया, आपने उस वाइब्रेशन, पुरानी वाइब्रेशन के साथ जो भी चीज़ें खरीदी थी आपको छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो किचन यूटेंसिल्स हो। जितना अच्छा आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आपकी अपलिफ्टमेंट ऑफ वाइब्रेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। इससे अच्छा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ही नहीं। मैनिफेस्टेशन में मैं बिलीव ही नहीं करती दोस्तों। ये ज़्यादा टेक्निक वगैरह, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने माइंड को क्लियर करते रहोगे ना, तो जो आपकी जीवन के लिए बहुत परफेक्ट है ना, वो आते आते जाएंगे। देवी देवताओं से जुड़े रहें, आप प्रार्थना करें, साधना करें। जो भी आपका रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आपकी स्क्रिप्चर है, टेक्स्ट है, उसके साथ जुड़े रहें। अच्छे फिलोसोफर्स की बात सुने, अच्छे ट्रांसलेटर्स की बात सुने। एंड अगेन लाइक आई सेड, आप अपना कर्मा क्लियर करेंगे ना, अच्छे ट्रांसलेटर्स भी चेंज होते रहेंगे। आप मेरी तो इवन यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम भी चेंज होती रहती है जैसे मेरा लेवल अप होता है। तो कर्मा के ऐसे क्लियर नहीं होता। कर्मा जब क्लियर, एक्चुअली एक टाइम आता है जीवन में, 5-6 साल ये काम करोगे ना दोस्तों, आपका टोटल कर्मा क्लियर हो जाएगा। जब कर्मा क्लियर हो जाएगा ना, आपको लगेगा धरती पे आने का मतलब क्या है। तब आपका लेसन वाला काम कम होगा, आपका गिविंग का काम ज्यादा शुरू हो जाएगा, और उसमें और भी मजा है दोस्तों। वो जो लेवल है, इट इज इनडिस्क्राइबेबल, एक डिफरेंट ही काइंड ऑफ नशा है। आप एक दैवीय लेवल के साथ आप जुड़ जाते हो, क्योंकि आपकी जो दैवीय शक्ति हैं वो उजागर हो जाती हैं। शक्तियों का इतना वो नहीं है, लोग शक्तियों के बहुत बड़ी, मतलब अगर आप सिर्फ रिद्धि सिद्धि के पीछे पड़ गए तो मतलब उसमें फायदा ही क्या है। ग्रंथों में भी यही लिखा है कि केवल रिद्धि सिद्धि से उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। लोगों ने उस चीज को मैजिक बना के उसका धंधा शुरू कर दिया, फिर आप वहीं रह गए। बट जो एक्चुअली उस लेवल तक पहुंच के वहां पर गिविंग लेवल पे आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट एक्चुअली लविंग द मोर मासेस। जरूरी नहीं है आपको एक फेमस होना जरूरी है उस चीज के लिए, नहीं। हो सकता है आपको कोई ना जानता हो, कोने में रहते हो एकदम कॉलोनी में, पर आपकी वाइब्रेशन के थ्रू पूरा एनवायरनमेंट रिसीव कर रहा है। वो नेटवर्क जो है, जो वाइब्रेशन का नेटवर्क है, वो इम्प्रूव होते जा रहा है जस्ट आपकी दैवीय शक्तियों से। वो जो चीज़ है ना दोस्तों, वो आपको गिव बैक करती है मैनी फोल्ड्स, क्योंकि गुड कर्मा आपका शुरू हो जाता है, और वो जो न्यू गुड कर्मा है वो आपको मैनी फोल्ड आपको अप लेवल लिफ्ट करता रहता है और भगवान के पास ले जाता रहता है। भगवान के पास ये नहीं कि आप मर के ही जाते हो, एक्चुअली भगवान के पास रहना इस धरती पे तो बहुत ही मज़े वाली चीज़ है। ओके दोस्तों, आई होप मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को अनकवर किया है। मैं और भी इस टॉपिक पे बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कर्मा के डिफरेंट लेवल समझें, और क्या है जटिल कर्मा है और क्या डिफ़िकल्टी होती है कर्मास के बीच में, ताकि हम इसको ओवरकम कर पाएँ। अगर आप जानना चाहते हो ये काम इनर वर्क कैसे किया जाए, डाउनलोड माई मास्टर क्लास विच इज़ इनर यूनियन। वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या है वर्क, और वहाँ आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसके थ्रू आप एक फ्री
कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स, सो दैट आई कैन गाइड यू ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेप्स बेस्ड ऑन वेर एवर यू आर। ऑलराइट दोस्तों, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, बाय।